सूर्य नमस्कार की घड़ी करीब आ गई है भारत के लिए और ये एनिमेशन के जरिए तो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं पीएसएलवी के साथ आदित्य एल1 को लॉन्च होते हुए, लेकिन वो घड़ी करीब है क्योंकि दशकों के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा 21 मिनट बाद सफल लॉन्चिंग से शुरू होता है। वो पहला कदम है जिसके बाद जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें अगर हम आदित्य एल1 को डाल देंगे, उसके बाद से आगे की उसकी जो पूरी यात्रा है एल1 तक वो वहां पर पहुंचेगा। आदित्य एल1 मिशन के साथ सूर्य के करीब पहुंचकर जो कोरोना है, करीब ना ही कहा जाए तो बेहतर होगा क्योंकि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर हम रहेंगे। सूर्य के तापमान की वजह से उसके करीब जाना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन वहीं से मिली जानकारी, एक पूरी ऑब्जर्वेटरी हम भेज रहे हैं, 7 पेलोड्स इसमें है जो हर तरह की रिसर्च के जरिए ये पता लगाएगा कि क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। सूर्य एक तरह से पृथ्वी पर तमाम चीजों को, हम अगर जीवित हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर पृथ्वी पर मौसम बदल रहा है, अगर पृथ्वी पर तमाम मौसमों में बदलाव हो रहे हैं, अगर पृथ्वी पर अनेकों जो घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, उन सब के पीछे सूर्य सबसे बड़ी वजह है। और ऐसे में 20 मिनट का वक्त सिर्फ बचा है। 20 मिनट बाद पीएसएलवी के जरिए हम आदित्य एल1 की लॉन्चिंग करने वाले हैं। 19 मिनट का इंतजार बचा है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों की धड़कनें किस तरह से तेज हो रही होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि दशकों की मेहनत का नतीजा आने वाला है। लेकिन लॉन्चिंग में अब मुझे लगता है कि इसरो की जो भूमिका है, कामयाबी है, उसका सक्सेस रेट इतना हाई है कि हम लोग मतलब इट्स लाइक वी नो इट लाइक द बैक ऑफ अ पाम जिसको कहते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है। प्रो हो चुके हैं हम इसमें। क्या हम ये मान सकते हैं प्रणव? ये तो डाउट ही नहीं है कि लॉन्च सक्सेसफुल नहीं होगा। ये 100% सक्सेसफुल है। जिस मोमेंट इसरो ये कहता है कि हम ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको ये पता होता है कि ये तो ऑर्बिट में जा रहा है। बिल्कुल। सारे जी आप क्या कहेंगे इस पर? मतलब लॉन्चिंग तो हम लोगों के लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कहूंगा कि हम लॉन्चिंग में और वहां तक इवन पहुंचाने में भी हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। इसरो की ये कमाल है कि इसमें हमारे लिए कोई शंका या कोई इस तरह का कोई डाउट बच नहीं जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस वक्त का भी लॉन्च और मिशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर वहां से भी तस्वीरें आ रही है और एनिमेशन के जरिए भी वो समझा रहे हैं क्या कुछ होने वाला है। ये सीधी तस्वीरें आप इसरो की देख रहे हैं। योगेश्वर, आप क्या बताएंगे? लॉन्चिंग की घड़ी बहुत करीब है, 18 मिनट बचा है सिर्फ। जी आई मीन जैसा सबने कहा है कि लॉन्चिंग जो है वो पीएसएलवी के लिए तो बहुत ही इजी चीज है। आई मीन दिस हैज बीन डन सेवरल टाइम्स और मेरे हिसाब से ये जो मिशन है, आई थिंक 25th टाइम ऐसा करने वाले हैं, तो लॉन्चिंग के बारे में कुछ कहना नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर रहे हैं कि सन खुद में अपने आप में जो हमारे अर्थ से एक नियरेस्ट स्टार जो है वो सूर्य है। तो सूर्य एक नेचुरल लेबोरेटरी खुद है अपने आप में। जैसे हमने कहा कि सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जिसको परमाणु संलयन बोलते हैं, चाहे कोरोनल मास इजेक्शन जैसी एक्टिविटी हो रही है, प्लाज्मा उसके अंदर से निकल रहा है, बहुत ही स्ट्रांग उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे उसके अंदर जो हीट निकल रही है इतनी ज्यादा हो रही है, तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। हम उस चीज को अर्थ पे अगर स्टडी करना चाहेंगे तो शायद वो फैसिलिटी डेवलप करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। इस मिशन के थ्रू हम अपने एक नियरेस्ट स्टार को समझ पाएंगे जिसकी वजह से पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वेदर कंट्रोल है, सारा जो है वो सूर्य ही कर रहा है। तो इसलिए ये मिशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक नियरेस्ट स्टार को पढ़ रहे हैं और जो फिजिक्स से रिलेटेड फिनोमेना है जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन है, जो कि एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसको साइंटिस्ट जो है स्टडी करना चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर लें। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर लेंगे तो धरती पे ही हम एक आर्टिफिशियल सन बना पाएंगे। आज जितना हम कार्बन बेस्ड फ्यूल जला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हम अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो धरती पर ही बना पाएंगे। इस टाइप के फिनोमेना को है स्टडी करने में जो नेचुरली हो रहा है सूरज पे, वो हम आदित्य एल1 से इसका हेल्प ले पाएंगे।